हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया गया था, उसके आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आओ इन पे करके डिस्कस करते हैं बेटा। पेज नंबर 10 पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि एक सब्सटेंस है एक्स जो कि वाइट वॉश में काम आता है। ये हम लोगों ने वैसे 8 में पढ़ रखा है कि वाइट वॉश में काम आता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम। बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो वाइट वॉश में जो एक्स चीज़ काम आती है वो है क्विकलाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो। उसके सेकंड पार्ट में बोला गया था उसकी पानी के साथ रिएक्शन लिखो। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। वो पूछा नहीं गया बट फिर भी ये रिएक्शन है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया था कि एक्टिविटी यानी कि वो एक्टिविटी पानी की इलेक्ट्रोलिसिस थी, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे आने वाली क्लासेस में। बट फिर भी ये हमने रिएक्शन पहले से ही पढ़ रखी है। 8th में चैप्टर का नाम था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जब पानी के अंदर बिजली पास कराई जाती है तो H2 बनता है और O2 बनता है। अभी बैलेंसिंग पे ना ध्यान दें। क्वेश्चन में पूछा गया ऐसी कौन सी गैस है जो डबल अमाउंट में बनती है और क्यों। तो आंसर है हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में बनती है। ऐसा क्यों, आप जरा H2O के फॉर्मूले को देखें तो H2O में H का अमाउंट, H के एटम्स डबल हैं एज कम्पेयर टू O। अगर H के 2 एटम है तो ऑक्सीजन का 1 एटम है। अगर H के 10 एटम होंगे तो ऑक्सीजन के 5 एटम होंगे। अगर H के 50 एटम होंगे तो ऑक्सीजन के 25 एटम होंगे। यानी कि हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, जो अमाउंट है वो हमेशा डबल रहता है। किससे, ऑक्सीजन से, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वाइज बात करें तो इसलिए आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। पेज नंबर 13 पे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दे रखा था जो कि ज़्यादातर बच्चों ने जब वो भेजा सही भेजा कि कॉपर सल्फेट के अंदर जब आयरन जाता है तो कलर फेड क्यों हो जाता है। तो आंसर है कॉपर सल्फेट आयरन के साथ जाके रिएक्ट हो जाता है। हम अभी पढ़ेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, अभी आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन कॉपर सल्फेट का कलर जो कि ब्लू होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट ग्रीन में, जिसकी वजह से कलर फेड हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन था जो कि फिर से बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि हमने नर्सरी क्लास मतलब 8th क्लास में बचपन में पढ़ा हुआ है। HCl आयरन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा। हमने 8 में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। फिर से हम इस चैप्टर में इसको आगे पढ़ेंगे बट अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे सॉल्ट बनेगा आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो ए ऑप्शन जिसमें दे रखा है कि आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन रिलीज होगा वो ए ऑप्शन हो गया। 5th और 7th क्वेश्चन में आपको ट्रांसलेट करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी मिस्टेक्स किए हैं। बेटा 9th क्लास का एक कंसेप्ट होता है कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वो यहाँ पे आपको आना चाहिए। तो नहीं आता अगर आपको तो ये कंसेप्ट में लॉकडाउन के बाद किसी भी संडे को मिल के, 9th का टॉपिक है वैसे, लेकिन लॉकडाउन के बाद किसी भी संडे को मिल के हम 10th वालों को भी करा देंगे अगर आपको अभी भी ये आता नहीं है तो। पहला क्वेश्चन था हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जुड़ के NH3 यानी कि एमोनिया बनाएंगे। फॉर्मूले गलत किए हैं आप में से कुछ बच्चों ने, बस तो फॉर्मूलों पे ध्यान दें। हाइड्रोजन सल्फाइड एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर H2O और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। बैरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर फॉर्मूला आ गया Al2SO4 थ्राइस। एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और बैरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 हो गया। पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर रहा है। 7th के में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना रहा है। जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होकर जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना रहा है। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट होकर एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बना रहा है। और बैरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट होकर बैरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको दिए गए थे 7th और 8th, है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिए गए थे मेरे हिसाब से 9, 10th और 17। तो 9th क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ये हम बैच में रिवाइज कर चुके हैं, क्लास में रिवाइज कर चुके हैं। एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट का लॉस होता है। इसके एग्जाम्पल भी लिखने हमने आपको नोट्स में लिखवाए हुए हैं। इसके बाद 10th क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों ने होमवर्क में भी किया था कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक, बिकॉज जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया था आपको 17 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, एक बार इसको नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके जल्दी से। जो आपको 17 क्वेश्चन दिया गया था, 17 क्वेश्चन आपके पास है।
17 क्वेश्चन क्या था अगर आपको याद होगा तो कह रहे थे कि एक सब्सटेंस है हमारे पास जो कि शाइनी ब्राउन कलर का है जो कि X है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन हो गया, कॉपर। हमें कैसे पता लगा वो कॉपर है, हालांकि शाइनी ब्राउन सब्सटेंस तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अगले ही लाइन में लिखा हुआ है कि वो गर्म होने पे ब्लैक हो जाता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कलर, जब हमने कलर चेंज की रिएक्शंस पढ़ी थी कि कॉपर गर्म करने पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है और हीट करने पे, गर्म करने पे ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्या था, क्वेश्चन था, मतलब उसका आंसर था। अब हम लोग आगे की पढ़ाई पे चलते हैं बेटा। आई होप आपको याद होगा हम लोग कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़े थे 3 कैरेक्टर्स। पहला था चेंज इन कलर, दूसरा था चेंज इन स्टेट और तीसरा था चेंज इन टेम्परेचर। मतलब रिएक्शन के दौरान कलर में चेंजेस आ सकते हैं, रिएक्शन के दौरान स्टेट में मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसमें चेंज आ सकते हैं, और रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में भी चेंजेस आ सकते हैं, जिसमें हमने एंडो और एक्सो पढ़ लिया। अब क्या है, अब है बेटा हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब है रिएक्शन के दौरान कोई भी गैस जो है वो निकल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हमने एक रिएक्शन लिखे कि जिंक को अगर लेट से हम H2SO4 में डालें, यानी कि जिंक को अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में डालें तो जिंक सल्फेट बनता है, बदले में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। ये ऊपर की तरफ एरो का मतलब है ये गैस है जो निकल गई। तो जिंक और H2SO4 को रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनी जो कि उड़ गई। तो रिएक्शन निकल रही है, अच्छा रिएक्शन हो रही है, तो उस दौरान कोई गैस निकल सकती है, जैसे कि बबल की फॉर्म में। अलग अलग गैस को पहचानने के अलग अलग तरीके हैं। ये हम केमिस्ट्री के आगे आने वाले चैप्टर्स में, इस चैप्टर में तो नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं कुछ के एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अगर कोई गैस निकले और उसकी स्मेल इतनी नाक में चुभने वाली स्मेल हो, उसको पंजेंट स्मेल बोलते हैं, तो वो क्लोरीन गैस होगी। कौन सी गैस होगी, क्लोरीन गैस। अगर आपको शक है कि वो गैस जो निकल रही है वो हाइड्रोजन है, आपको पता होगा, आप बर्निंग मैच स्टिक लेके आए, जलती हुई माचिस ले आए, अगर वो गैस से पॉप साउंड आए, ये एक्टिविटी भी हम क्लास में दिखाते हैं बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जब भी हम लोग मिलेंगे लॉकडाउन के बाद हम ये दिखाएंगे आपको। लेकिन हाइड्रोजन गैस, अगर आपको लग रहा है कि जो आपके पास गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, तो आप जलती हुई माचिस लाएंगे, पॉप करके आवाज है, इसका मतलब वो गैस कौन सी, हाइड्रोजन है। शायद आपको पता हो, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में जाने के बाद उसको मिल्की कर देती है। अलग अलग गैसेस की पहचान अलग अलग होती है। जैसे कि H2S गैस, उसकी रॉटन एग स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। तो हर एक गैस की अलग अलग पहचान है, अभी हमें वो नहीं पढ़नी है। लेकिन चौथा कैरेक्टर है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब रिएक्शन के दौरान कोई भी गैस जो है वो निकल सकती है। जैसे कि मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं कि अगर हम लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करें तो हमें लेड ऑक्साइड मिलता है, NO2 गैस मिलती है और O2। अब NO2 एक ब्राउन कलर की गैस है, तो जैसे ही आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो स्पैचुला में इकट्ठा करके, स्पैचुला में रख के, तो लेड नाइट्रेट को हीट करने पे आपको एक ब्राउन कलर की गैस मिलती है, NO2 गैस। तो गैस निकल सकती है अगर आप रिएक्शन हो रही है। तो ये चौथा कैरेक्टर हमारे पास आता है। फिर पांचवा कैरेक्टर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPTB बोलते हैं। पहले समझते हैं बेटा प्रेसिपिटेट क्या होता है, यह समझना जरूरी है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो एनी सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल reaction and settles down in the apparatus। बेटा ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई रिएक्शन हुई और रिएक्शन के दौरान कोई सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हुआ और वो रिएक्शन के बाद नीचे जाके बैठ गया, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। अब आप कंफ्यूज ना हो तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लेते हैं मैंने पानी के अंदर मिट्टी डाली और मिट्टी नीचे बैठ गई, तो क्या वो प्रेसिपिटेट है, नहीं है,
क्योंकि जब पानी के अंदर आपने मिट्टी डाली तो मिट्टी और पानी आपस में रिएक्ट नहीं हुए बेटा, वो आपस में रिएक्ट थोड़ी हुए, बस मिट्टी नीचे जाके बैठ गई। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं सेडिमेंट। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। जो बिना रिएक्ट हुए नीचे बैठ गया, आपने पत्थर डाल दिया पानी में, वो तो नीचे बैठ जाएगा ना, वो सेडिमेंट होगा। लेकिन आपने दो चीज़ों को आपस में मिक्स किया और वो रिएक्ट हुए, और रिएक्ट होने के बाद कुछ नया फॉर्म हुआ, और अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो नीचे जाके बैठ गया, रिएक्शन में नीचे जाके बैठ गया, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ये भी ध्यान रखना है, एंड द रिएक्शंस इन विच precipitates are formed are called precipitation reactions। और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने और नीचे जाके बैठ जाए, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आओ जी अब एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी तो एग्जाम्पल ही है। यानी पांचवा कैरेक्टर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी रिएक्शन के दौरान एक ऐसी चीज बन सकती है जो कि सॉलिड हो और नीचे जाके बैठ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ले लिया, ये आपस में रिएक्ट हो जाते हैं और बनाते हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब जो सोडियम क्लोराइड है वो तो पानी में घुला हुआ रहता है, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है वो, अच्छा बेटा ये नीचे ऊपर की तरफ एरो का मतलब गैस निकल गई, जैसे यहाँ पे भी गैस निकल गई, लेकिन नीचे की तरफ एरो का मतलब है प्रेसिपिटेट बन गया। तो ये आपको येलोइश वाइट क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेट, यानी ऑफ वाइट रंग का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो रिएक्शन के बाद नीचे जाके बैठ जाएगा। ये बात समझ में आती है बेटा आपको? एक और रिएक्शन दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे कि लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स लेड सल्फेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अब ये लेड सल्फेट नीचे जाके बैठ जाता है येलो रंग के पीपीटी के फॉर्म में। तो कहने का मतलब क्या है? किसी भी रिएक्शन के दौरान कुछ भी सॉलिड बने और नीचे जाके बैठ जाए, उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको साफ दिखेगा कि टेस्ट ट्यूब के नीचे जाके कुछ बैठ गया, ये टेस्ट ट्यूब है, आपको साफ दिखेगा नीचे जाके ये पीपीटी जाके बैठ गया, ऊपर बाकी अपना सारा पानी वानी है, नीचे जाके अपना पीपीटी बैठ गया, और ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बेटा 5 कैरेक्टर्स हमने पढ़े ये देखने के कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। 5 कौन कौन से रिवाइज करेंगे? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, शाबाश, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या जब एक रिएक्शन होती है तो ये 5 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे आपको? आंसर है नहीं। इन 5 में से कोई एक भी दिख सकता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4 हो सकता है, 5 भी दिख जाएं, लेकिन ये 5 कैरेक्टर्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं बताने में कि यार केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। बात समझ में आई बेटा? वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से इतना नोट करेंगे। तो ये पढ़ने के बाद कि केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन के कितने कैरेक्टर होते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे आज का नया टॉपिक, और वो है टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की हो सकती है? आंसर है केमिकल रिएक्शन बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन हमें 10th क्लास में 5 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है। तो पहली है आ रही है हमारे पास आज की, और वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही इजी प्रकार है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसका फॉर्मेट क्या होता है? A + B gives C, और वी कैन से दैट A + B + D gives C। क्या मतलब हुआ इसका, आप समझें? ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हों, मतलब रिएक्टेंट्स 2, 3, 4, 5 कितने भी हों, लेकिन एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हों और वो आपस में कंबाइन हो जाएं, और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, उन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो रिएक्शंस इन विच
मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, उन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या होती है, इनमें जो प्रोडक्ट होता है वो सिंगल होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गई बेटा, रिएक्शंस इन विच मोर देन वन रिएक्टेंट react या combine to form single product। एग्जाम्पल के तौर पे आप बेटा, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके वजह से किए हुए हैं, लेकिन जब आप कार्बन को जलाते हो ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बनता है, ये एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं और जुड़ के इसने सिंगल प्रोडक्ट बनाया। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के मिथेनॉल बना सकते हैं, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, सिंगल प्रोडक्ट है। हमने बहुत बार इसमें ये रिएक्शन कर ली जो मैं अभी लिख रहा हूँ, N2 + H2 गिव्स NH3, ये भी एक कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। तो जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर आती है हमारे पास सेकेंड, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। आओ जरा समझें, हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है और हमने उसको तोड़ के, मान लेते हैं B + C + D, उसको तोड़ के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिया। देख सकते हैं ना, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जोड़ रहे थे और सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास एक क्या होगा रिएक्टेंट, उसको तोड़ेंगे और एक से ज़्यादा क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो व्हेन सिंगल रिएक्टेंट decomposes to form more than one प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा जी। एग्जाम्पल देंगे बहुत अच्छे एग्जाम्पल हमारे, जैसे कि एक तो हमने आज ही पढ़ा कि H2O के अंदर अगर हम, अच्छा बेटा मैं अभी कोई भी रिएक्शन को, इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, तो प्लीज़ उस पर ध्यान अभी ना दें। सर हमें तो ऐसे कराई थी, हमें तो स्कूल में करवाया था, आगे 2 लिखा होता है। अभी हम बैलेंसिंग करेंगे यार, टेंशन ना लो। जब H2O के अंदर बिजली पास कराई जाती है तो H2 और O2 बनता है। देखो सिंगल रिएक्टेंट है और टूट के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन गए। ऐसी और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग लाइट में रख दें, यानी कि सनलाइट में रख दें, सही रहेगा मैं सनलाइट लिखूं, तो ये टूट के क्या बनाता है बेटा, Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। एक एग्जांपल हमने आज ही पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ गैस में, याद करो। लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करें तो लेड ऑक्साइड NO2 और O2 बनता है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें एक रिएक्टेंट है, तो डीकम्पोजिशन की पहचान क्या होगी, इसमें रिएक्टेंट एक ही होगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूटेगा और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, उसे बोलेंगे डीकम्पोजिशन। और उल्टा इसका, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ेंगे और सिंगल क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसे क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन। एक दूसरे के उल्टे हैं ये, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और उसको नोट करेंगे। तो अब क्या, अब आ रहा है हमारे पास टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर एक और टाइप। हमने क्या पढ़ा है अभी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, 5 प्रकार होते हैं, हमने 2 पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन के भी आगे 3 टाइप्स हैं। पहला आता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट, थर्म मतलब हीट होता है, डीकम्पोजिशन का मतलब हम बता ही चुके हैं, तोड़ना। तो व्हेन डीकम्पोजिशन इज डन बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, हीट टू रिएक्टेंट्स। अगर आप रिएक्टेंट को हीट देके उसे तोड़ रहे हो और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट।
अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बाहर आ जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है NaHCO3। NaHCO3 को अगर आप क्या करोगे, हीट करोगे तो क्या होगा बेटा, Na2CO3 H2O और CO2 क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये कौन सी रिएक्शन है, सारी की सारी डिकम्पोजिशन है, लेकिन हीट दे के कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन। एक हमने वहाँ भी की थी लेड ने, कोई भी एग्जांपल के तौर पे ये आगे थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर आती है इलेक्ट्रोलिसिस। इसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन नाम से बुलाया जाता है, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अब आप समझ ही जाओगे, यहाँ पे बिजली दे के तोड़ेंगे, यानी कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज डन बाय गिविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी टू रिएक्टेंट्स। अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देके किसी रिएक्टेंट को तोड़ते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पे H2O के अंदर अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो H2 और O2 बनता है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो हमारा जो होमवर्क था उसका भी आंसर देखो दोबारा यहाँ पे क्लियर होता है कि हाइड्रोजन डबल अमाउंट में बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि H2O में 2 H होते हैं और 1 O होता है। चलो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन H2O के अंदर बिजली पास कराई तो H2 मिला और O2 मिला। हमने बिजली देके इसको तोड़ा, दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड कौन सी, हाँ जी, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। और भी एग्जांपल्स हमारे पास इसके हैं, जैसे कि NaCl को अगर आप पानी में डाल के, एक्वास सॉल्यूशन, एक्वास का मतलब होता है पानी में डाल के उसके अंदर अगर आप बिजली पास कराओ तो आपको NaOH, H2 और Cl2 मिलेगा। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस, यानी बिजली दे किसी को हम तोड़ रहे हैं। और थर्ड यानी कि लास्ट प्रकार की टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है, जो कि आती है हमारे पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, या इसको शॉर्ट में फोटो डिकम्पोजिशन भी बुलाया जाता है। क्या है ये, आप समझ गए हो शायद। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो किसी भी चीज को लाइट देके तोड़ना। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज डन बाय गिविंग लाइट या कह लो सनलाइट टू दी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को लाइट या सनलाइट देके तोड़ना। एग्जाम्पल के तौर पे AgCl, अगर इसमें आपने सनलाइट पास कराई तो आपको Ag और Cl2 मिल जाएगा। ऐसे ही AgI भी होता है सेम, अगर आप इसके अंदर सनलाइट पास करा देंगे तो Ag अलग और I2 अलग हो जाएगा। तो हमने आज शुरू किया टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर डिकम्पोजिशन में हमने 3 प्रकार पढ़े, थर्मल, इलेक्ट्रो और फोटो। अगर हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं हीट देके तो थर्मल, बिजली देके तो इलेक्ट्रो और लाइट देके तो फोटो। यानी आप इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा आपको एनर्जी तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, चाहे आप वो हीट की फॉर्म में दो, चाहे आप वो बिजली की फॉर्म में दो, और चाहे आप वो उसको लाइट की फॉर्म में दो, लेकिन देनी तो पड़ेगी ही। बात समझ में आती है बेटा। वीडियो को पॉज करेंगे और ये इतना नोट करेंगे जल्दी से। ये नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो अब मैं आपको यहाँ पे आज बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। क्या है कि क्वेश्चन चाहे आप लिख लें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वाई सिल्वर क्लोराइड is kept in black colored bottles। सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक कलर की बॉटल्स में
क्यों रखा जाता है। अच्छा ऐसा करते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले में गलतियां की हैं, तो मैं आज आपको फॉर्मूले के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको इनके फॉर्मूले भी बनाने होंगे, इन सब के फॉर्मूले बनाने होंगे। मैं कुछ नाम दे रहा हूं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, प्लीज खुद करें, चीटिंग ना करें कहीं से, कॉपर ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट, आयरन हाइड्रोक्साइड। ये 6 फॉर्मूले भी बनाने हैं और ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं ये 6 फॉर्मूले और इस क्वेश्चन का आंसर अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। होमवर्क टाइम पे करते रहें प्लीज़, ये बात ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं।